वीडियो में हम बात करेंगे गुरु कृपा के वो दिव्य नज़ारे जिनको भूलकर भी बुलाया नहीं जा सकता है। 1999 में गुरुदेव से जुड़कर दीक्षा लेकर हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ और उसके बाद सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा 2005 पर पूज्य बापू से मुलाकात हुई और व्यासपीठ पर जाने का मौका मिला। गुरुदेव से मुलाकात हुई, नज़रों से नज़रें मिले। बापूजी ने पूछा कि कौन कहाँ से आए हो, परिचय दिया। पूज्य बापू ने कुछ लड्डू दिए। मुझे याद है कि उस प्रसाद को पाकर बड़ा आनंद का अनुभूति हुई और लगा कि सारे मन के विचार एकदम शून्य हो गए। मन जिसको कहते इतना चलायमान है एकदम शांत हो गया। इसी प्रकार एक बार की बात है, हरिद्वार में कुंभ का मेला लास्ट दिन था, पूर्णिमासी थी उस दिन, दोपहर का समय था। पूज्य सीट पर बैठे थे, 200-300 लोग आश्रम में दोपहर के समय बैठे हुए थे। बापू बड़े एकदम सहज भाव में थे और आम रस का सेवन कर रहे थे व्यासपीठ पर ही। वहाँ पर एक पुराने कोई साधक भक्त भी थे। बापूजी ने उस आम रस का उनको भी पान कराया। इतने ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक माता आई और उन्होंने बापूजी के सामने एक काव्य पाठ सा शुरू किया पढ़ना। उस काव्य पाठ को पढ़कर वो माता इतनी भावुक हो रही थी कि बड़ा रोमांच करके वो उनके कंठ से वो काव्य निकल रही थी और उनके अश्रुपात भी हो रहे थे। तो बड़ा उछल उछल के वो उस काव्य पाठ को पढ़ रही थी। वहाँ पर सारा साधक वृंद बैठा था। बापूजी ने उनको माइक भी दिया और उसके बाद जो अनुभव देखा हमने अपनी आँखों से, ये कुंभ का मेला 2012 के करीब समय की बात। तो बापूजी शांत बैठे हैं। पूरे आश्रम में असात्विक भाव का पुण्य जो रोमांच होता है वो शुरू हो गया। कई साधक उस समय रो रहे थे, कोई हंस रहा था। पहले एक स्टार्ट हुआ रोना, 2, 3, 4, मैंने देखा 100, 150, 200 जितने भी, वो पूरा आश्रम भरा हुआ था। 300-400 लोग लास्ट में हो गए थे। सब के सब उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गुरुदेव 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 प्रार्थना हो रही है और बापू एक शब्द नहीं बोले, लेकिन बस बैठे रहे। कहते हैं ना कि गुरुदेव तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, महफिल का रंग बदल जाएगा। तो बापूजी के केवल विराजमान होने से शिष्यों में अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे थे। ये ब्रह्मज्ञानी संत की पहचान। कितने लोगों की बापूजी के द्वारा कुंडलिनी जागरण सहज में हो जाती है। तो ये अनुभव बुलाए भूल नहीं पाते हैं। इसी प्रकार की बात है, बापूजी 2010 या 11 के समय में उनका देहरादून में सत्संग था। तो हमारे वैकेशन थे, समर, मन हुआ कि हम भी चले जाएं। अगला ऋषिकेश में प्रोग्राम था, एक सत्र, और उसके बाद गंगोत्री में था। तो देहरादून में हमने सत्संग अटेंड किया और उसके बाद ऋषिकेश का नहीं कर पाए थे अटेंड, लेकिन वहाँ पहुँच गए। पहली बार ऋषिकेश पहुँचा तो उस समय बच्चा ही था, तो यही नहीं पता था कहाँ आना, कैसे जाना। तो भटकते घूमते हुए एक गीता आश्रम है, वहाँ स्वामी राम सुखदास जी का, वहाँ पहुँच गए। इतनी तेज़ भूख लग रही थी और कंधे पर बैग था, धूप का समय था, तो वहाँ पर थोड़ा बैठने की जगह मिली। फिर भूख लग रही थी तो सोचा क्या करें, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो दोपहर का तो ऐसे ही रहा, घूमते रहे, द्वंद्व सा चलता रहा कि कहाँ जाएं, कौन सी जगह पर रुकें। तो शाम को
4-5 बजे करीब वहाँ पर साधुओं को लाइन लगा के वो कुछ बांट रहे थे, और वहाँ पर संध्या भी होती है, सायंकालीन संध्या, जिसमें सभी को लाइन में लग के वहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह वितरण हो रहा था। मैं भी वहाँ गया और देखा मैंने कि एक साधु जो मुझे बापूजी का आसन लगा के बैठे हुए थे, तो मेरे को पहचानने में देर ना लगी। मैंने उनसे पूछा हरिओम, मैं उनको बोला हरिओम, तो उन्होंने कहा हरिओम। तो हमने कहा आप बापूजी से जुड़े हैं? बोले हाँ। तो आप भी? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मेरा इतना केयर किया जैसे एक माँ बच्चे की करती है, पूरा उन्होंने साथ में कहाँ रहना, कहाँ खाना, शाम को बड़ा आनंद से प्रकृति ने ऐसा उनका साथ दिया। उस समय मित्र की तरह उन्हें व्यवहार किया। और उसके बाद शाम को एक नागा बाबा थे ऋषिकेश में, तो वो सायंकालीन ब्रह्मज्ञानी संत मैंने सुना वो थे, और वहाँ पर 100 वर्ष से भी उनकी अधिक उम्र थी। वो आते थे और वहाँ पर साधक बैठ जाते थे, तो हम जैसे ही पहुँचे तो वो उठ रहे थे, तब हमें लेकिन दर्शन हो गए थे। तो वो महाराज मुझे वहाँ ले गए उनके पास मिलवाने। उसके बाद और दिव्य अनुभव ये हुआ कि एक गुफा सी में हम गए, वहाँ पर 5-6 साधु थे, और वो भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मैं भी वहाँ बैठ गया, वो साधु मुझे वहाँ ले गए, और 1 घंटे तक पूरा भगवान के नाम में पूरा ये पाठ संकीर्तन चलता रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़ा आनंद आया उस समय, तो मतलब लग रहा था कि पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हम। और मैंने भी वहाँ ढोलक उस समय बजाई थी। अच्छा, ये घटना है। और तभी की एक घटना और हुई, जब मैं ऋषिकेश में ही था दोपहर को, जब मैं थोड़ा ऐसे बैठा था उदास, तो मेरी गंगोत्री जाने की इच्छा थी ना, लेकिन ना उतने जेब में पैसे थे और ना ही कोई इंतज़ाम था, कुछ पता नहीं था कि कैसे जाना है। जब मैं 18-19 साल का होऊंगा, तो उस समय मेरे को फ़ोन आता है कि आप कहाँ पर हो। मैंने कहा ऋषिकेश हूँ, किसी साधक का। कह रहे ऋषिकेश हो, अच्छा आप गंगोत्री जाने की इच्छा रखते हो? मैंने कहा हाँ मेरी इच्छा है, मैं गंगोत्री जाना चाहता हूँ, बापूजी जाएंगे। तो एक माता का उन्होंने नंबर दिया, दिल्ली में रहती हैं वो, शादी का अभी हरिद्वार में शिफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे को बात की, कह रही मैं तो ऋषिकेश से कल ही आई हूँ, लेकिन मैं गंगोत्री जाना चाहती थी, साथ में कोई था ही नहीं। तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ। तो वो माता एक दिन पहले ही दिल्ली पहुँची थी ऋषिकेश से, लेकिन वापस फिर अगले दिन दिल्ली पहुँची, और उनके साथ फिर हमारी गंगोत्री की यात्रा हुई। उन्होंने मेरी सारी व्यवस्था की थी। और गंगोत्री में हम जब गए बापूजी का, तो हमारे को बड़ा आनंद आया वो गंगोत्री का अनुभव, तो उसको हम भूल कर भी नहीं भुला सकते। वहाँ पर पानी इतना बर्फ़ सा था कि हमारी एक लोटा डालते पूरा त्वचा लाल हो गई। बड़ा ठंडा पानी था। गंगोत्री जो है, गौमुख से तो गंगा निकलती है, गौमूत्र में गौमुख और गंगोत्री में आती है। उस दिन अमावस्या थी, तो बापूजी इनके साधकों का सभी खाना की व्यवस्था वगैरह हुई थी एक आश्रम में। हम लोग गए वहाँ पर, तो हालांकि अमावस्या को बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो बापूजी ने ये करा था आश्रम में कि वहाँ पर गुरुजी ने उनको रॉ मटेरियल खाने का दे दिया था, जैसे कि आटा वगैरह, दाल, और वहाँ पर फिर वो प्रोसेसिंग हो गया था, बन गया था। बड़ा अच्छा वो आश्रम में ऐसा दिव्य लंगर था कि इतना स्वादिष्ट, इतना व्यंजन बढ़िया, बहुत अभी तक भी हम भूल नहीं सकते उस क्षणों को। ठंडी ठंडी मौसम। उसके बाद फिर बापूजी के जा रहे थे सत्संग करने के लिए। गंगा मंदिर था गंगोत्री में, तो वहाँ पर हम जा रहे थे। तो वहाँ पर बापूजी आगे आगे, हम पीछे पीछे, 25-30 लोग उनको हाथ से चैन बना के लोगों को रोके, कोई भी आए बापूजी के चरणों में प्रणाम करे। हम लोग पीछे पीछे चल रहे, बड़ा एकदम सहज भाव से, इतना पहाड़ों के क्षेत्र में, देवभूमि हिमालय में, ऐसा अनुभव, मतलब ऐसा अनुभूति गुरु का इतना नज़दीकी, इतना हम उसको भूल नहीं सकते। वो हमें वीडियो बना तो था उस समय, कोई वीडियोग्राफर थे, वो आगे आगे चल रहे थे। आज तक वो वीडियो न जाने कहाँ पर है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होगी अहमदाबाद आश्रम में, बट मिली नहीं। हमने कई बार कहा कि वो डालो आप ज़रा इंटरनेट पे, लेकिन हमारे दिलों में तो वो अनुभव है अभी भी। तो बापू आगे आगे, पीछे पीछे, मैंने देखा एक साधु बापू के चरणों में पड़े, तो फिर बापू भी उनके चरणों में मतलब प्रणाम किया। और ऐसा को वो दिव्य रहे होंगे साधु।
और हम गए फिर आगे आगे। बापूजी को ऋषि प्रसाद की छतरी लगाई गई, थोड़ा धूप निकल गई थी, दोपहर का समय हो गया था। और गंगा मंदिर जी के सामने ही गंगा जी के बापू ने 15-20-25 मिनट तक वहाँ सत्संग भी किया था, और वो सत्संग भी रिकॉर्डेड हुआ था। मिला नहीं हमें आज तक, लेकिन हमारे को वो अनुभूति है कि हाँ बापू बोले थे एक। और हम लोग सब पास में बैठे थे, 100-150 लोग हो गए होंगे, 200 लोग। तो बड़ा अच्छा दिव्य अनुभव। बीच में एक उत्तरकाशी भी पड़ी थी, गंगोत्री से पहले वहाँ से हम आए थे गंगोत्री। उत्तरकाशी में भी सत्संग हुआ था, और बापूजी ने वहाँ शाम को दीक्षा दी थी, खड़े खड़े पानी में, क्योंकि बरसात खूब तेज हो रही थी। तो ये अनुभव है गुरु कृपा के। ऐसे ही हमारे कुछ और भी दिव्य अनुभव हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अहमदाबाद में जो प्रसाद दिया, और हरिद्वार में जो वो शक्ति ध्यान प्रयोग सात्विक भाग वाला गंगोत्री का ये अनुभव। चौथा हमारा द्वारका का भी अनुभव है। जब यहाँ पे 1999 बापूजी आए तो हमारे को हुआ, यहाँ कीर्तन यात्रा निकलती थी हर शिवरात्रि के होली के अवसर पर। तो दिल्ली में हमने सोचा बापूजी फिर आए हमारे द्वारका में, तो हमने एक दिन शिवरात्रि पर भजन कीर्तन में बड़ा रुचि थी मेरी, और यहाँ हम लोग आगे लीड करते थे। अभी तो ये सब प्रोग्राम कोरोना के कारण वो हो गया है, सस्पेंड जैसा पेंडिंग हो रहा है। तो उस समय हम लोग, याद है मुझे कि हमने ना उस दिन 108 बार, जैसे बापूजी कहते थे कि अपनी प्रार्थना को इतनी बार दोहराओ, रिपीट करो 9 बार 21 बार, तो वो भगवान सुनते हैं। तो हमने 108 बार महामृत्युंजय मंत्र किया और अपनी प्रार्थना को भी दोहराया था 9 बार। तो उसके बाद बापूजी अगले इसी साल आ गए द्वारका, 2 या 5 में आए, 6 में आए, 7 में आए, 8 में, हर साल गुरु पूर्णिमा पे आते थे। तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ अनुभव हैं बापू के। और कहते हैं कि भाई जिसने स्वाद चखा है वो जानता है कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है। इसी प्रकार जिसने सूंघा है गुलाब की खुशबू, पता है उसको। ऐसे ही हमारे जो ये अनुभव हैं, ये कहीं बाहर से नहीं है, ये हमारे खुद के, और इनको हम भुला नहीं सकते। दुनिया चाहे इतना कुछ भी बोलती रहे, जिस प्रकार माँ माई रहती है उसी प्रकार गुरु को मान लिया, अब वो ऐसा रग रग में बस गए हैं। उनकी कृपा, उनकी जो यादें हैं, कैसे भूल पाएंगे। तो ये हमारे कुछ अनुभव थे, हमने आपके साथ शेयर किए। इस प्रकार आप भी कुछ ऐसी बातें जो गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं तो बता सकते हैं। हमारा तो यही है कि गुरु के प्रति प्रेम तो हमारा है ही, लेकिन उनको अगर हम न्याय दिलवा पाएँ और हमारे जीते जी उनको न्याय मिल जाए, हमारी बस यही इच्छा है। गुरु हरि ओम, जय श्री कृष्ण, नारायण 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 नारायण।